एपिसोड की स्टार्टिंग में डॉक्टर ब्लेड से बोलते हैं तुम काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, तो ब्लेड उससे पूछता है तो क्या वो अपनी पूरी पावर को अब यूज़ कर सकता है। लेकिन इस बात पे वो जो डॉक्टर गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम अपनी सिर्फ 30% पावर यूज़ कर सकते हो और उससे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। और अपनी मरने वाली बात सुन के ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चल डर जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की, ब्लेड की फ्रेंड, वो एक लड़की से उसको मिलाने लाई होती है और फिर ब्लेड बोलता है अरे मुझे ये लड़की याद है, ये हमारे साथ मैजिक यूनिट पे थी ना जब हम लोग कू से फाइट कर रहे थे। और बताता है कि इस लड़की से तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था, तो बार बार फाइट के बीच में गिरे जा रही थी और इससे तो फायरबॉल भी ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ, इसने तो उल्टी डायरेक्शन में फायरबॉल को फेंक दिया था। ये बात सुन के वो लड़की के दिल पे लग जाती है और वो वहाँ पे बैठ जाती है। और फिर वहाँ पे ब्लेड बोलता है ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, हाँ बेवकूफ़। और ये बात सुन के तो वो लड़की और ज़्यादा टूट जाती है और बोलती है, कोई ब्लेड उससे जब माफ़ी मांगता है तो बोलती है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे वो लड़की उससे बोलती है कि ये तुमसे कुछ एक मदद मांगने आई है। और फिर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मुझे मार सकते हो। और फिर वो हड़बड़ाते हुए बोलती है नहीं अभी नहीं, जब मैं अपने पावर से आउट ऑफ कंट्रोल जाऊँ तब मुझे मार देना। और फिर हम लोग देखते हैं कैंटीन में सीन आ जाता है जहाँ पर सब लोग के साथ बैठी होती है और उन्हें अपने बारे में बता रही होती है और बोलती है कि मेरे अंदर एक मैजिकल बीस्ट है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूँ, मेरे अंदर एक बहुत ही खतरनाक डीमन है। और उसे बता, ब्लेड बोलता है हाँ तुम एक नाइट डीमन हो ना। और फिर ये सुन के वो चौंक जाती है और बोलती है आपको कैसे पता। फिर ब्लेड बोलता है नहीं नहीं मुझे बस ऐसे ही पे लगा था। और फिर वो अपने कान दिखाती है और बोलती है कि हाँ मैं एक मैजिकल बीस्ट हूँ, मेरे अंदर एक मैजिकल बीस्ट है मतलब। और वो बोलती है कि वो अपने पावर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती और वहाँ पे रखे उस कप को भी तोड़ देती है। और फिर बोलती है यही होता है जब वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती और सबसे माफ़ी मांगती है खड़े होकर और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती से ऐसा हो गया। और फिर वो बोलती है कि अगर मैंने अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करा तो फिर वो ऐसे ही उस डीमन को बाहर आने दूंगी। और जो आना है उसकी बात को समझ जाती है और बोलती है कि क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें ताकि वो मैजिकल बीस्ट तुम्हारे शरीर से बाहर ना जाए। फिर वो बोलती है हाँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर ये एकेडमी से मुझे निकाल दिया गया तो फिर मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, तो मैं वो मैजिकल बीस्ट को खुद से हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो तभी ब्लेड वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हारी दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं है। और वहाँ पे सोफिया भी बोलती है हाँ मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स कौन है, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। और वो दोनों मान जाते हैं और उनकी बात सुन के वो सारे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी तुम्हारे फ्रेंड हैं। जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश आती है लड़की और बोलती है थैंक यू। और वैसे इस लड़की का नाम मारिया गाइस। फिर हम लोग इसी में देखते हैं जहाँ पे ब्लेड ने एक मैजिकल बैरियर बनाया होता है, जिसे देख के आना काफ़ी ज़्यादा सो जाती है, पूछती है कि तुम पे कितनी ज़्यादा पावर्स है। और तभी ब्लेड उसको इग्नोर मारता है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुमने इसके परमिशन लिए, तो ब्लेड उसे फिर से इग्नोर मार देता है। और फिर वो उससे पूछता है कि हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और तुम अपने उस डीमन को निकालो और मैं उसे हरा दूंगा, या फिर तुम उस जो तुम्हारी बॉडी है उस डीमन से तुम्हें उसका ऑनर बना दूंगा, जैसे हमने आना को बनाया था। और आर्नेस्ट यानी इस लड़की का नाम जो आना है, ये इसका जीता जागता प्रूफ है। और फिर वो बोलती है नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं अपनी पावर्स को नहीं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उस आना उसे बोलती है तुम ब्लेड पर भरोसा रखो, उसने मेरी भी मदद करी थी। ब्लेड काफ़ी अच्छा है, बेशक से उसके जो तरीके काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड होते हैं। और ब्लेड उससे बोलता है मुझे स्टूपिड मत कहो, तुम पागल हो क्या। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और उन दोनों की लड़ाई देख के जो लड़की है मारिया, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करती है और मोटिवेट हो जाती है और बोलती है हाँ मैं समझ गई, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ ब्लेड, अब मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूँ और मैं अपने उस डीमन को समन करने वाली हूँ। और वो अपनी सील्स को हटाने लगती है, जो ये सील्स हैं मतलब उस डीमन को रोकने में मदद करती है और अपने हाथ की सील हटाती है और बोलती है कि ये मेरी पावर को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि जो इससे वो जो सील इतनी भारी होती है कि वहाँ पे वो गड्ढा कर देती है और वो अपने पैरों की सील को भी निकालने लगती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, जिसे देख के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी भारी चीज़ को उठा के चलती है। और बोलती है कि ये पेंडेंट है, ये मेरा सबसे पावरफुल सील है और मैंने इसे हटा दिया तो फिर वो जो डीमन है वो बाहर आ जाएगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये बात सुन के आना उसे रोकती है और बोलती है रुको रुको मारिया। और फिर लेकिन मारिया उसकी बात नहीं सुनती, वो पहले ही उस सील को तोड़ चुकी होती है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है, जिससे आना जो कि है वो ब्लेड के पास आके गिर जाती है और ब्लेड उसे संभाल लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो अपने डीमन फॉर्म में आ गई होती है मारिया, और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा से हंस रही होती है। और हम लोग उसके सर पे एक मार्क को नोटिस करते हैं, जिसे ब्लेड समझ जाते हैं किस चीज़ का मार्क है। और तभी आना उसके ऊपर अपने मतलब डीमोनिक फॉर्म में आके उसकी तरफ हमला करती है, लेकिन वो उसे अपनी एक ही चुटकी से हरा देती है। और जो इसे पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब ये पीले वाला लड़का उसकी तरफ हमला करने जाता है तो वो उसे भी एक चुटकी से हरा देती है। और यहाँ पे ये लड़का भी हार चुका होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सोफिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया होता है और वहाँ पे कू को मौका दे रही होती है। और कू भी उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाती है और अपने एक बहुत ही तगड़ा फायरबॉल बनाती है और उसकी तरफ फेंकती है। और हम लोग देखते हैं कि उसने सोफिया को भी हरा जाता है डीमन ने। और वहाँ पे वो कू का हमला उसी रोक देती है एक ही हाथ से और उसे अपने हाथ में कैप्चर करके वापस से कू की तरफ फेंक देती है। और जब वो कू की तरफ फेंकती है काफ़ी ज़्यादा ताकत से फेंकती है, जिससे कू वहाँ पे ही ढेर हो जाती है और वो हार जाती है। और यहाँ पे सिर्फ अब ब्लेड बचा होता है, क्योंकि सबकी हालत ख़राब हो गई होती है। और यहाँ पे ब्लेड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, रेडी हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसकी तरफ भागने लगता है। और लेकिन हम लोग देखते हैं ब्लेड ने अपनी स्वॉर्ड की वो कवर ही नहीं निकाला होता है, जिसे देख के और डीमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है अगर तुमने ठीक से फाइट नहीं करी तो मैं तुम्हें अभी मार दूँगी, और ब्लेड को वहाँ पे से पीछे फेंक देती है जहाँ पे उसने वो बैरियर बनाया था ब्लेड ने, उसी के ऊपर फेंक देती है और बैरियर भी टूट चुका होता है। और वो ब्लेड पे एक बहुत ही खतरनाक हमला करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, और ब्लेड उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की मदद करता है, लेकिन ब्लेड की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाती है और हम लोग देखते हैं जो ब्लेड की स्वॉर्ड है वही टूट जाती है इस हमले को संभालते टाइम। और वहाँ पे तभी आना आती है और अपनी स्वॉर्ड दे देती है ब्लेड को और बोलती है इसे रखो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो डीमन है वो ब्लेड से टेम्प्रेरी कॉन्टैक्ट बनाता है, क्योंकि उसके ओनर ने उसे कहा है कि उसका कॉन्टैक्ट बना ले और उसको अपनी पावर्स दे, और रेडी हो जाता है ब्लेड को अपनी पावर देने के लिए। और फिर वो जो ब्लेड है वो एस्मोडियस के साथ रेडी हो जाता है, एस्मोडियस स्वॉर्ड का नाम है, और अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को यूज़ करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा पावर दिखाता है, जिसमें वो स्वॉर्ड भी बोलती है कि मैं इतनी सारी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ इसे थोड़ा कम कर। और वो ब्लेड उससे बोलता है कि तुम आना की स्वॉर्ड हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हमला उस डीमन की तरफ फेंक देता है जो कि मारिया के शरीर के अंदर होती है, और वो बोलती है क्या है चलो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, तुम अभी इतनी पावर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो उसे भी रोक रही होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो उस डीमन की जो शील्ड होती है वो टूटने लग जाती है, और वो डीमन भी अब उस मूव को हैंडल नहीं कर पा रही होती है, और तभी ब्लेड अपना काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर और डाल देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और हम लोग देखते हैं वो डीमन हार चुके होते हैं, और वहाँ पे ब्लेड ब्लेड ही अकेला होता है जो जीत चुका होता है। और वहाँ पे लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो थक जाता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम लोग आगे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्लेड की आँख खुलती है, और आँख खुलते ही जो डॉक्टर होती है वो फिर से ब्लेड को अपने गले से लगा लेती है, और उसके चंगू मंगू भी ब्लेड के मुंह पे लगने लगते हैं, और उसे बोलती है कि तुमने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करी है, इसे तुम मर भी सकते थे। और उसे बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम आगे से इतनी पावर यूज़ नहीं करोगे, और ब्लेड भी प्रॉमिस कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो मारिया के शरीर में अभी भी वो डीमन होती है, सबको गुड मॉर्निंग करी होती है, और तभी ब्लेड भी उसे गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन वो ब्लेड को ग्रेट हीरो करके गुड मॉर्निंग करती है, जिससे ब्लेड काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है और उसका मुंह बंद करा देता है और बोलता है मुझे ग्रेट हीरो मत कहो ऐसे। और फिर उससे बोलता है कि मारिया तुम प्लीज़ मुझे ग्रेट हीरो मत कहो, लेकिन फिर वो बोलती है मारिया कोई और ही इंसान है, मैं मारिया नहीं हूँ, असल में मैं डीमन हूँ। और फिर ब्लेड से तुम कौन हो, तो वो बोलती है मेरे पास कोई नाम नहीं है। तो फिर वो उससे बोलती है मेरे को एक नाम दे देना। और तो हम लोग देखते हैं किंग के रूम में आए होते हैं वो सारे लोग, और उसे वो किंग बता रहा होता है कि उसे भी पता है कि मारिया एक डिफरेंट पर्सन नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, उसकी आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लोगों से सुनने में आया है कि उसकी मदर जो कि है वो एक ह्यूमन थी, लेकिन उसके डैड जो कि हैं वो एक डीमन किंग थे, शायद वो डीमन किंग थे इसीलिए उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, और वो इन लोगों को ये बता देता है। और तभी ब्लेड समझ जाता है कि अच्छा तो तभी मुझे इसमें डीमन की वो आ रही थी, और ये डीमन किंग की डॉक्टर है। और हम लोग आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग मारिया के फ्रेंड बन चुके होते हैं उसकी नई पर्सनैलिटी की वजह से, और तभी मारिया अपनी स्कर्ट ऊपर करके थोड़े से दिखाती है, और वहाँ पे जो लड़के होते हैं उनकी तो नाक से खून निकलने लग जाता है। और तभी वहाँ पे जो आना है वो मारिया को माओ करके बुलाती है, और ब्लेड उससे पूछता है कि क्या ये उसका नाम है, और फिर उससे पूछ ही लेता है कि ये क्या उसका नाम है। तो फिर आना उससे बताती है कि नहीं मुझे लगता है ये इसका निकनेम है, क्योंकि सब लोग इसे माओ ही बुला रहे हैं यहाँ पे, तो उसका नाम अब से माओ है। और तभी हम लोग रात का सीन हो गया है, ब्लेड ने कू को सुला दिया होता है, लेकिन तभी उसकी खिड़की पे वहाँ पे वो माओ आ जाती है और उसे ग्रेट हीरो बोल के बुलाती है, और अपने साथ बोलती है कि मैं तुम्हें डेट पे ले जाने के लिए इन्वाइट करने आई हूँ, और उसे उड़ा के ले जाती है और बोलती है ग्रेट हीरो ज़रा देखो तो इसको, ये मून कितनी ज़्यादा सुंदर है ना। तभी ब्लेड उससे बोलता है कि तुम मुझे ग्रेट हीरो बोलना बंद करो, बार बार ऐसे मत कहो। और तभी वहाँ पे वो बोलती है, उससे पूछता है कि अच्छा चलो मुझे बताओ तुम कितने साल की हो। तभी वो बोलता है, अभी वो डीमन बोलती है मैं सिर्फ 5 साल की हूँ, क्योंकि मैं भी सिर्फ 5 साल पहले इसकी बॉडी में जन्म लिया है मैंने। और फिर वो बोलते हैं वैसे भी मैजिकल बीस्ट में एज मैटर नहीं करता, तो मैं तुम्हें डेट कर सकती हूँ। और उसे वहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बिठा देती है और उसके साथ बैठ जाती है, और बोलती है कि मैं तुमसे अट्रैक्ट हो चुकी हूँ, और मैं तुम्हारी वजह से ही स्कूल में अभी तक रही हूँ, नहीं तो मैं तो यहाँ से कब की चली जाती। और वहाँ पे ब्लेड के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और ब्लश करने लगती है, और बोलती है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करना पसंद करोगे। और इतने में वो बोल भी देती है कि मैं तुम्हें मारना भी चाहती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम अभी सेफ में नहीं हो अपनी, मतलब अभी तुम फाइट करने के लायक में नहीं हो, हालत में नहीं हो, नहीं तो अगर मैं तुमसे फाइट करूँ तो तुम मर ही जाओगे। और तभी ब्लेड उससे बोलता है कि क्या यार तुम उससे लड़ना ही क्यों चाहती हो। और तभी वो उससे मारिया के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मारिया तो उसके मन में एक छोटे से कोने में डर के बैठी हुई है, और वो हमेशा डरती आई है, वो ह्यूमन से भी डरती है, और वो हमेशा क्योंकि अपनी माँ के साथ ही रहती है, क्योंकि उस जो ह्यूमन्स है वो सोचते थे कि वो डीमन की बच्ची है तो वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। लेकिन जब उसकी माँ मर गई तो फिर उसको डाउट आने लगा कि क्या उसके फादर ने उसकी मॉम को मारा है, और क्या उसके फादर कभी उसको लव नहीं करते थे, और उसकी फादर की वजह से उसको ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ा। और फिर
वो इसकी जो मन है उसके डर के कारण मैं पैदा हुई। और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं कि जहाँ पे वो ब्लेड उसका दोस्त आया होता है और वो बोल रहा होता है कि वो वापस से मारिया को ला सकता है, और ये मारिया का दोस्त है। और वो बोलता है कि यहाँ पे एक डिवाइस है जो कि मतलब जिसके अंदर हमें डिटेल मिल सकती है कि तुम जो माओ है वो कहाँ से आई है। और वो उसके पेंडेंट के अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है और उससे बोलता है कि मुझे ये पेंडेंट दो, और वो उस पर कुछ स्पेल्स करने लगता है उस पेंडेंट के ऊपर, जिससे हम लोग देखते हैं कि जो पेंडेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा चमकने लग जाता है। और जब जो चमकता है ना तो उसके ऊपर से एक होलोग्राम सा आता है, और वो होलोग्राम और किसी का नहीं, डीमन किंग का होता है। जिसे देखते ही मतलब जो ब्लेड है वो पहचान जाता है कि हाँ ये तो डीमन किंग है। और जो बाकी सब लोग होते हैं उन्होंने डीमन किंग को पहली बार देखा होता है, तो लड़कियां तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलती है कि क्या कितना हॉट है ये। और तभी हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग ने एक लड़की का नाम लिया होता है एमिला, और फिर वो माँ बताती है कि हमारी मदर का नाम है। और फिर वो जो डीमन किंग है वो माफ़ी मांग रहा होता है एमिला से और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया, लेकिन इसके पीछे रीजंस है, और क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली और मुझे नहीं पता कि वो लड़का होगा लड़की होगा, लेकिन मैंने उसके नाम पहले से सोच रखे। और वो फिर से माफ़ी मांगता है एमिला से और बोलता है कि हम दोनों अलग अलग उससे, तुम ह्यूमन और मैं डीमन हूँ, इसलिए लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं करा। और बताता है कि अगर एक बच्चा लड़का हुआ तो उसका नाम ओरोटस होगा, और लड़की हुई तो उसका नाम मारिया रखना। प्लीज़ तुम मेरी इस बात को आखिरी ख्वाहिश को मान लेना। और बोलता है कि मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं मेरे को मेरी बात को समझो, मेरे पास अभी कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और तभी वहाँ पे वो जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग सब जल्दी से मारिया का नाम लो ताकि वापस आ जाए। और वो लोग भी मारिया का नाम ले लेते हैं, जिससे कि मारिया वहाँ पे वापस आ जाती है और वहाँ पे रोने लगती है। लेकिन वो लोग उसे संभालते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि मारिया वापस आ गया। और अगले दिन का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पे वो मारिया है वो ब्लेड का लड़ने वाली होती है, और जैसे वो अपना चश्मा निकालती है तो हम लोग देखते हैं कि जो माओ है वो फिर से जो मारिया है वो माओ में बदल जाती है। और ऐसे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही बॉडी में है, लेकिन ये दोनों अपने आप में जब चाहे स्विच कर सकती है बस अपना चश्मा निकाल के। और जो माओ है वो ब्लेड के साथ ट्रेनिंग करने लग जाती है और ब्लेड उसे नीचे गिरा देता है और उसके गालों को मतलब ऐसे ऐसे खींचने लगता है, और उसे इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। आपने पहले एपिसोड नहीं देखे तो जाके देख